नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। मैं कारक और विभक्ति पढ़ रहा था, जिसमें तृतीया विभक्ति तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति का शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत शानदार तरीक़ा से हमने एक सूत्र था एनांग विकारः तृतीया, शारीरिक विकार वाले अंगों में तृतीया विभक्ति लगती है। बहुत सारे अनुवाद भी बनाए थे, पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपसे निवेदन है, वहाँ पे तृतीया विभक्ति में एक वाक्य था, सूरदास नेत्रों से अंधा थे, तो वहाँ पे हमने अस्ति का प्रयोग किया है, जबकि वहाँ पे आसित का प्रयोग होना चाहिए था। तो आप जाकर के बिल्कुल सुधार लें, वहाँ पे आसित का प्रयोग कीजिए। क्योंकि हम अस्ति अस्ति सब में लगा रहे थे, अस्तिये का प्रयोग किए, ध्यान नहीं दिए, तो आप आसित का वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि आसित आस्ताम आसन हाथे तिथि के क्रम में चलते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम चतुर्थी विभक्ति से। पहले चतुर्थी विभक्ति से का हम परिभाषा जानेंगे। चतुर्थी विभक्ति का परिभाषा एक सूत्र से पता चलता है, कर्मणा यमभिप्रैति, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रति ससंप्रदानम से इस सूत्र से संप्रदान कारक की जो है परिभाषा पता चलता है। यानी दान के कर्म द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, संतुष्ट या प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्मणा यमभिप्रति ससंप्रदानम, दान के कर्म में कर्ता जिसको अधिक प्रसन्न करता है, वही तो संप्रदान कारक होता है। जैसे वह विप्र को अन्न देता है, तो यहाँ विप्र को दान दिया जा रहा है उसके प्रसन्न को लेकर। तो यही इस वाक्य में कहा कि कर्मणा यमभिप्रति ससंप्रदानम, यानी दान के कर्म में जो कर्ता जो है, जिसको सबसे ज़्यादा अधिक प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है, तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। आइए संप्रदान कारक का पहला सूत्र लेते हैं और उस सूत्र से शानदार अनुवाद आप जैसे बनाते हैं वैसे हमारे साथ बनाइए। आइए, पहला सूत्र है, सूत्र नंबर पहला है संप्रदाने चतुर्थे। संप्रदाने चतुर्थे अर्थात संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति लगती है? चतुर्थे। संप्रदान कारक में चतुर्थे विभक्ति
लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। तो आइए सबसे पहले इसी सूत्र को हम संप्रदान को के लिए चिन्ह को दर्शाता है। संप्रदान का चिन्ह को के लिए उसी से हम कुछ वाक्य लेते हैं। आइए आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखिए, वह ब्राह्मण को अन्न देता है। सॉरी, के लिए लेते हैं। वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। वह किसके लिए भोजन पकाता है? तो ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण में क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति। सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति। सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति। जैसे चतुर्थी विभक्ति में आप पुल्लिंग शब्द में बालक शब्द का रूप याद किए हो तो बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, रामः रामम, रामेन रामाय। तो इसी तरह से ब्राह्मणाय, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति। नोट डाउन कीजिए। आगे हम चलेंगे। वह स्नान के लिए, वह स्नान के लिए, वह स्नान के लिए नदी जाता है। सह स्नान में चतुर्थी स्नान, नाय, वह स्नान के लिए जो है नदी जाता है। तो स्नान में तो नाय चतुर्थ व्यक्ति, स्नानाय नदीम गच्छति। इतना नोट डाउन कीजिए। मिटा रहे हैं। तीसरा वाक्य है हमारा, तीसरा वाक्य है, पहले नोट डाउन कर लीजिए कुछ, तो उसके बाद शुरुआत हम करते हैं। पहले नोट डाउन पहले कर लिया जाए। तीसरा वाक्य हमारा है गणेश हल के लिए वन जाता है। आगे है चौथा वाक्य, वह फल के लिए वन जाता है। मैं पुण्य के लिए, पुण्य के लिए वह पुण्य के लिए ईश्वर को भजता है। आगे है हमारा, वह पुण्य के लिए ईश्वर को भजता है।
आगे अब हमारा है शिशु लड्डू के लिए रोता है। शिशु लड्डू के लिए रोता है। आगे है हमारा वाक्य बाबुरे बालक भोजन के लिए घर जाता है। बालक भोजन के लिए घर जाता है। थोड़ा आपके लिए मेहनत करते हैं, कुछ वाक्य जो है पहले से हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपके पास रखते हैं। देखिए हम नोट डाउन किए हैं। भक्त कृष्ण के लिए कार्य करता है। भक्त कृष्ण के लिए कार्य करता है। और देखिए ये वाक्य जो है नोट डाउन करना कोई ये बात नहीं है, पर विभिन्न किताबों से बीबीडी गाइड से भी हमने लेते हैं, ताकि जो है अगर बीबीडी गाइड से अगर पूछा जाए हमारे बच्चे को अगर बोर्ड में तो दिक्कत ना हो। विभिन्न प्रकार के अनुवाद जो है सभी प्रकार से गाइडों से हमने उठाते हैं। आखिर ऐसा कोई अनुवाद ना छूटे, ताकि कोई बच्चा अगर किताब से भी बनाए फिर ही नहीं कहे कि सर जी हमसे ही नहीं बना। तो इसीलिए बहुत सारे अनुवाद भी लेते हैं और विभिन्न किताबों से एकत्रित करके यह करते हैं। सज्जन मुक्ति के लिए हरि को भजता है। आगे है सज्जन मुक्ति के लिए हरि को भजता है। हरि को भजता है। आगे है हमारा वाक्य पिता धन के लिए कार्य करते हैं। पिता धन के लिए कार्य करते हैं। एक और हम वाक्य ले रहे हैं। शिक्षक विद्यालय के लिए कार्य करते हैं। तो आइए इन सब वाक्यों से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हम एकत्रित कर लिए हैं, लिख लिए हैं, तो एक एक वाक्य को आप नोट डाउन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। लेंगे हम वह पहला तृतीय, दो वाक्य हम लोग पहले बना चुके हैं। गणेश फल के लिए बन जाता है, तो आप बनाइए शानदार पूर्वक। किसके लिए? फल के लिए। तो फल में चतुर्थी विभक्ति लगाइए। गणेशः फलाय वनम गच्छति। गणेशः फलाय वनम गच्छति। गणेश फल के लिए बन जाता है। आगे आप भी बनाइए, आप बना सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वह पुण्य के लिए
तो सह पुण्याय, जैसे बालकाय तो पुण्याय ईश्वरम, भजते। नोट डाउन करते जाइए और बनाते जाइए मज़े से नोट्स बना करके आप भी जो है और एक दिन टीचर बनिए। दो वाक्य हम बना लिए, इसको मिटाते हैं। खल्ली भी आज थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है चौक मेरा, तो थोड़ी सी सुविधा हो रही है, छोटे छोटे खल्ली से लिखना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं। शिशु लड्डू के लिए रोता है। लड्डू का होता है मोदक, मोदक में चतुर्थी लगाइए, मोदकाय। शिशु मोदकाय रुदिते, शिशु मोदक के लिए रोता है। बालक भोजन के लिए घर जाता है, इसको आप बनाइए। बालकः भोजनाय गृहं गच्छति। बालक भोजन के लिए घर जाता है। भक्त कृष्ण के लिए कार्य करता है, क्या लिखिएगा? भक्तः कृष्णाय कार्यं करोति। इसी तरह से आगे बनाते जाइए। सज्जन मुक्ति के लिए हरि को भजता है। किसके लिए भैया? तो मुक्ति के लिए। तो सज्जना है, सज्जना जाए, यहाँ पे दुगो है, छोटा जाए। सज्जना है मुक्ते मुक्ति का, मुक्ति के लिए। मुक्ति हरिम भजते। आगे हम चलेंगे। पिता धन के लिए कार्य करता है। पिता धनाय कार्यं करोति। आगे हम चलेंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए कार्य करते हैं। शिक्षकः विद्यालयाय कार्यं करोति। छोटा छोटा खल्ली हो चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है। शिक्षकः विद्यालयाय कार्यं करोति। चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक और सूत्र लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगला सूत्र हम ले रहे हैं। अगला हमारा सूत्र है
सूत्र है हमारा दूसरा है बाबू, सूत्र नंबर दूसरा, दानार्थे चतुर्थी, यानी दान देने के कर्म में, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। दान देने के योग में कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे वह वाक्य ले लेते हैं, आइए जो वाक्य लिखे हैं उसको लेते हैं। वह भिखारी को अन्न देता है, वह भिखारी को अन्न देता है। दूसरा है बाबू, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है। चौक की थोड़ा सा आवश्यकता है, चौक बहुत छोटा छोटा हो चुका है। राजा ब्राह्मण को दान देता है। आगे हम लेंगे वाक्य बाबू रे, बाबू आगे बाल, राजा निर्धन को धन देता है, राजा निर्धन को धन देता है। चौथा है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। उसके बाद है माता निर्धन को माता भिखारी को कपड़ा देती है। छठा है हमारा, दरिद्रों को धन दो। आगे है भिखारियों को भीख दो। दिखाई तो दे ही रहा होगा, यस, छोटा छोटा हमारा खल्ली हो चुका है, तो आप जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसको समझाते हैं। नोट डाउन कीजिए, चूँकि पहले हम लिख चुके होते हैं तो कम समय लगता है, ऐसे समय थोड़ा सा लगेगा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग मज़े से समझ रहे और बनाते चलेंगे और सुंदर तरीक़ा से एक नोट्स तैयार करेंगे कारक और विभक्ति का। सबसे पहले
ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि दान देने के युग में तो यहाँ दा धातु है, दा धातु चलता क्या है लट लकार में, तो ददाती, ददाती मीन्स देना, देता है, और यही सब में लगेगा। चूँकि दान के कर्म है तो ददाती, वह भिखारी को अन्न देता है, सह भिक्षुकाय, भिक्षुक मीन्स भिखारी, सह भिक्षुकाय जैसे बालकाय अनम ददाती। नोट डाउन कीजिए, राजा ब्राह्मण को अन्न देता है तो नृपः मीन्स राजा, नृपः ब्राह्मणाय, नृपः ब्राह्मणाय दानम ददाति, नृपः ब्राह्मणाय दानम ददाति, राजा निर्धन को धन देता है, नृपः निर्धनाय धनम ददाति। आगे है राजा ब्राह्मण को गाय देता है, नृपः ब्राह्मणाय गायम ददाति। बनाते चलिए मज़े से। माता भिखारी को कपड़ा देता है, देती है, माता भिक्षुकाय, भिक्षुकाय है यहाँ पे, भी है, भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। आगे दो वाक्य हमने बहुवचन का लिया है। जैसे आप चतुर्थी विभक्ति का अगर बालक शब्द या राम शब्द का रूप याद करते हैं तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो यहाँ एक जो है दरिद्र तो है नहीं, एक गरीब तो है नहीं, से गरीब लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, गरीबों को धन दो होना चाहिए था, तो इसी से हम लोग बना लेंगे। तो दरिद्रेभ्यः, दरिद्रेभ्यः धनम देहि, बहुवचन में देहि का प्रयोग करेंगे, ददाती नहीं। भिखारियों को भीख दो तो भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकेभ्यः। क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। यस, भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि है, भिक्षाम देहि। तो इसको नोट डाउन कीजिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम देहि लिख लीजिएगा। नोट डाउन कीजिए। आगे एक सूत्र और हम लेंगे। चौक तो ऐसे है नहीं, पर आपका एक फेवरेट वाक्य जरूर लेंगे। जब भी हम कारक पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर जी वस्त्र वाला, धोबी के कपड़ा वाला जो है वो बताइए, वह धोबी को कपड़ा देता है, तो वो भी वाक्य लेंगे हम जरूर। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए आपका फेवरेट वाक्य भी ले लेते हैं। वह धोबी को कपड़ा देता है। यहाँ जो है दान के कर्म में धोबी को कपड़ा नहीं दिया जा रहा है। दान के कर्म में कोई तो धोबी के कपड़ा देगा नहीं, क्योंकि धोबी को धोने के लिए कपड़ा दे रहा है, फिर वापस तो लेगा ही, तो ये तो दान हुआ नहीं। तो इसलिए इस वाक्य में जो है हम अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न किताबों में विभिन्न मत है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन किताब में किस मत से बनाया गया है। ऐसे संस्कृत में मुनि 3 प्रकार के होते हैं, वो भी समझिए लीजिए। मुनि संस्कृत में कितने प्रकार के? 3 गो मुनि हैं। पहले नंबर में है पाणिनि, पहले नंबर में पाणिनि, दूसरे नंबर में वरुचि, तीसरे नंबर में पतंजलि है। पतंजलि जी हैं, पतंजलि। वरुचि को कात्यायन भी कहा जाता है। वरुचि के एक नाम और है कात्यायन। पाणिनि जी संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी भी लिखे, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। ये जो है वार्तिक लिखे हैं, और ये जो है महाभाष्य लिखे हैं, महाभाष्य। तो ये पूछा जाता है कभी काल, ये पूछा जाता है, सिलेबस में आपका है कि पाणिनि क्या जो है किनके रचयिता हैं, तो संस्कृत व्याकरण के। तो पाणिनि ने अपने जो है पुस्तक में कदापि नहीं जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसीलिए पाणिनि के अनुसार हम सह रजक मीन्स होता है धोबी, रजक। तो ई जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किए अपने किताब में। इन्होंने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे बालकस राजकस्य, वस्त्रम ददाति। जबकि महाभाष्य में आपको महाभाष्य के अनुसार जो है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है महाभाष्य के अनुसार। सह रजकाय वस्त्रम ददाति। तो ऐसा भी नहीं है कि बालक अगर लिख देता है कि सह रजकाय वस्त्रम ददाति तो हम गलत काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न मुनियों का मत है, और किस मत से वो बच्चा लिखा है, किस मुनि के मत से, ये तो हम नहीं जानते। पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं शिक्षक जो काट देते हैं कि नहीं षष्ठी विभक्ति से ही आप बनाइए, यह सही है। तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व है, 250 ईसा पूर्व है, और ये 200 ईसा पूर्व हैं। तो सबसे पहले तो यही आए। तो बात तो सही है वही कि पूर्वज जो कहेंगे, तो सबसे पहले जो पूर्वज कह गए तो उनका बात तो बिल्कुल सत्य होना चाहिए, इसीलिए ये भी वाक्य सत्य होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल अगले वीडियो में हम दूसरा सूत्र के बाद तीसरा सूत्र चतुर्थी विभक्ति का और आगे अन्य सूत्रों का
लेकर के आएंगे और उसी तरह से बिल्कुल रफ्तार में ले चलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।